को इधर लेके कॉमन ले लेंगे। D3 तक मेरे ख्याल से क्लियर है ना। D4 में क्या है, दोनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड करना है आज अपने को। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड करना है, पार्ट फर्स्ट से नहीं करना। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड करना है ना। D5 की बात करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड दिया था ना। पार्ट 1 तो अपन ने पिछले क्लास में कर लिया था। D5 में देखिए क्या है, तो ये मैंने कल भी इस तरह का समझाया था। हमें दो पार्ट में इसको करना पड़ेगा। एक तो इसको इससे बड़ा लेना पड़ेगा और एक बार इसको इससे छोटा लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सबको इधर ले आएंगे बेटा, प्लस 4 ग्रेटर देन 0। और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल 0। ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो। हाँ इक्वल लगा दिया ना मैंने, इक्वल था तो दोनों में इक्वल थोड़ी ना था, दोनों में इक्वल था तो दोनों में इक्वल लगा देंगे, दोनों में इक्वल लगा। अब ध्यान से देखो, है ना। इसमें देखो A1 है, D कितना है, B स्क्वायर माइनस 4AC नेगेटिव है। इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये तो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा, R। यहाँ देखो, यहाँ भी देखो, इसमें भी A पॉजिटिव है, A1 होगा। और D इसका देखो कितना होगा, B स्क्वायर माइनस 4AC, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो अगर A नेगेटिव ये है तब तो फिर ये तो पॉजिटिव होगा, जबकि इसमें क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो x बिलोंग्स टू 5 आएगा, और इंटरसेक्शन लोगे तो 5 आएगा। ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट, इसमें x की कोई सी भी वैल्यू डालो ये पॉजिटिव आएगा, जबकि ये कह रहा है ये नेगेटिव आएगा। तो 0 0 से छोटा तो आएगा ही नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि इसमें a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। और इसने कहा है कि ये नेगेटिव होगा, इसलिए आंसर कितना आएगा, 5। ये सोल्व नहीं हो सकता, 5 आएगा। कोई भी वैल्यू डाल के भी देखो आप, जैसे 1 डाल के देखोगे पॉजिटिव आ रहा है, 0 डाल के देखोगे पॉजिटिव आ रहा है, -1 डाल के देखोगे पॉजिटिव आ रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, तो फिर ये क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। इसने गलत बात दे रखी है, फॉल्स दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं D5 के बाद D6, तो वही दोनों के एक के इरेशनल फैक्टर होंगे। चलिए नहीं बना तो मैं बता देता हूँ। D6 में क्या है, वही दो पार्ट हमें करने होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेस देन है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन है 8x प्लस 25। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेस देन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और एंड ये इससे एंड मतलब वही इंटरसेक्शन, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर लेस देन हो जाएगा 8x प्लस 25। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेस देन है कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, 6x प्लस 9। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 6x ग्रेटर देन है 0, x ग्रेटर देन 0, ये तो 1 आ गया।
इसको करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 8x माइनस 25 लेस देन 0। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 लेस देन 0। ये आ रही क्वाड्रेटिक। अब इसका देखो, अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर यहाँ साइड में करके देख लो ना। मैंने कल भी एक सवाल में ऐसे फैक्टर करके बताए थे कि अगर तुम्हें फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है तो अपन ने जो पढ़ रखा है सीधे चारे वगैरह, उससे फैक्टर कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी 2 आ जाएगा। तो ये 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 तो बाहर ले लो तो 17 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस रूट 17। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 माइनस रूट 17 और 1 प्लस रूट 17। कल भी क्लास में इस तरह का एक किया था अपन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस रूट 17 से 1 प्लस रूट 17। अब पॉजिटिव लेना है तो नेगेटिव वाले को छोड़ दो, x बिलोंग्स टू कितना आएगा, 0 से 1 प्लस रूट 17। अब इसमें इंटीजर काउंट करने हैं, तो रूट 74 पॉइंट कुछ होगा, तो 1 प्लस, तो ये 5 पॉइंट कुछ होगा, इसकी वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होगी, 5.1 हो सकती है और 2 हो सकती है, जो भी होगा 5 पॉइंट कुछ होगा, ये 5.12 के आसपास। तो 0 से 5.12 में इंटीजर क्या क्या आएंगे, इंटीजर क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 इंटीजर आ जाएंगे बेटा। ये आंसर आ गया, नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इंटीजर काउंट कर लिए इसमें, कौन कौन से इंटीजर आते हैं, तो 0 से 5.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 1 2 3 4 5 आएंगे। लिख लीजिए बेटा, इसको लिख के कंप्लीट कीजिए। D7 में तो एल्शियम ले लो बेटा, D7 में तो एल्शियम लेना है भाई। क्या हो गया, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया, ये 2x माइनस 1 होता है, इसके फैक्टर हो जाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब से। ये जो नीचे एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा है, इसके फैक्टर होते हैं ये a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के ये फैक्टर भी तो होते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो बस ये एल्शियम यही आ जाएगा, मेरे ख्याल से कर लोगे, ये तो आसान है। एल्शियम लेंगे तो यहाँ ये बेस है तो 2x प्लस 1 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, माइनस 2x माइनस 1 आ गया। सिंप्लीफाई कर लो क्या आ रहा है, फिर जैसे इस क्वाड्रेटिक को तो हटा देना, इसका a पॉजिटिव d नेगेटिव होगा, तो छोटी सी इक्विलिटी बन जाएगी। कर लोगे ना इसको आगे एल्शियम लेके, भाई क्या बचेगा, प्लस के 2x माइनस के 2x कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब पहले इस माइनस
ठीक है, कर लोगे ना? तो इसको कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन लिखना पड़ेगा कि x प्लस वन नॉट इक्वल टू 0। तो x 2 या 2 से छोटा होगा और x माइनस वन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है वो देख लो, क्या करना है, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो 0 1 और 2 तीन इंटीजर आ जाएंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 1 और 2 तीन इंटीजर आ जाएंगे। नॉन नेगेटिव चाहिए ना, मतलब जीरो और पॉजिटिव, तो एक तो 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, तीन इंटीजर आ जाएंगे इसमें। 0 1 और 2 तीन इंटीजर इसके आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 में आओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में 4 सवाल दिए थे मैंने, 1 to 4। नहीं बेटा, मैं चारों बताऊंगा, मुझे पता है। जब आप एक्सरसाइज 1 के ही सारे पूछते हो तो एक्सरसाइज 2 के तो सारे पूछोगे ही सही, इसलिए परेशान मत हो, वो तो चारों बताने हैं मुझे। जब आपने 1 के पूछे तो 2 के तो पूछोगे, है ना? चलो 2 पार्ट फर्स्ट में आओ। नहीं, अगर किसी के बन जाए तो अच्छी बात है बेटा, है ना? चलो 2 पार्ट फर्स्ट में आओ। देखो पहला क्वेश्चन तो ऑब्जर्वेशन का है कि भाई आप यूनियन ही तो होगा जिसमें सारे एलिमेंट आएंगे। अगर मैं चाहता हूँ सेट ए बी सी के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी में आएंगे, तो पहला वाला तो बाय डिफॉल्ट हम ए ऑप्शन टिक कर देंगे। पहले वाले में तो सोल्व ही नहीं करना है, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी में ही तो सारे एलिमेंट आएंगे, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है पहले वाले में। तो पहला वाला तो ऑब्वियस है कि ए यूनियन बी यूनियन सी में ही ए बी सी के सारे एलिमेंट आएंगे। अगर हम चाहते हैं कोई ऐसा सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट आए, बी के भी एलिमेंट आए और सी के भी एलिमेंट आए, तो वो ए यूनियन बी यूनियन सी ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। दूसरे सवाल में आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा बेटा, जो दूसरा है उसको आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। अब सोल्व करके कैसे देखना पड़ेगा, कि जैसे मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, पहले पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का डैश इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश। मान लो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से समझो। अब आप जानते हो वो इंटरसेक्शन, ये दोनों, ये डैश दोनों पे लगेगा, तो आपने एक वो रूल पढ़ा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश होता है तो किसके बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। यस और नो, ये याद है? लो लिखवाया था अपन ने, डी मॉर्गन लो लिखवाया था। तो डी मॉर्गन लो, जब ये डैश इस पे लगेगा तो इस पे डैश का डैश होगा तो हट जाएगा, डैश का डैश। और ये भी अपन ने पढ़ रखा है ना कि ए डैश का डैश कितना होता है, ए होता है, ये भी अपन ने पढ़ रखा है। तो जब ये डैश इस पे लगेगा तो इसका डैश तो हट ही जाएगा, देखो ये हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा और बी हो जाएगा, डैश का डैश इसका भी हट जाएगा। अब इस चीज को आपको देखना है, तो इस चीज को आप चाहो तो डायरेक्ट देख लो, चाहो तो इस चीज को वेन डायग्राम से देख लो। इस चीज को वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये किसके बराबर होगी, नहीं देख सकते हैं, ए बी सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना? ए इंटरसेक्शन बी ये होगा कि नहीं होगा, यस और नो में बोलो बेटा। ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसका यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ, तो सी के साथ यूनियन, तो ये सी भी आ जाएगा पूरा, आ जाएगा सी पूरा। अब इसका यूनियन किसके साथ लेना है, बी के साथ लेना है, तो बी के साथ यूनियन लेना है तो बी भी पूरा आ जाएगा इसके साथ। तो देखो क्या चीज आ गई, क्या क्या चीज आ गई आपकी, ये पूरी चीज आ गई ना, ये पूरी तो आ गई आपका। और इस पूरी चीज को क्या बोलूंगा मैं, इस पूरी चीज को मैं बी यूनियन सी बोलूंगा, बी यूनियन सी तो आया।
यस और नो? भाई मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो ये पूरा आ गया बी यूनियन। अब देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है, क्या बी यूनियन सी लिखा हुआ है बराबर में? बराबर में क्या लिखा हुआ है? देखो क्वेश्चन वाले ने क्या लिखा है, उसने तो बी इंटरसेक्शन सी लिखा है ना। देखो क्वेश्चन वाले ने क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे दूसरे वाले को चेक कर लो। तो हमारे हिसाब से तो बी यूनियन सी आता है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने इसको बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, फॉल्स आ गया। क्लियर है? स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये? भाई अपन ने एक तो ये नियम से इसको ऐसे लिख लिया, फिर ऐसे फटाफट में एक डायग्राम बना के देख लिया। हाँ, अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव है तो सेट लेके भी आप आंसर देख सकते हैं ना, सेट लेके भी आंसर देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। थ्री में देखो क्या कह रहा है, ये सब बेसिक सवाल होते हैं, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन देखनी है, हो जाएगा। थ्री में देखो क्या कह रहा है, एक एग्जाम में है सर्टेन क्लास एटलीस्ट 70% ऑफ स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स, एटलीस्ट 72 फेल्ड इन केमिस्ट्री, एटलीस्ट 80 फेल्ड इन मैथ्स एंड एटलीस्ट 85 फेल्ड इन इंग्लिश। हाउ मेनी एटलीस्ट मस्ट हैव फेल्ड इन ऑल 4 सब्जेक्ट, ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा जिसका तीसरा बन गया अच्छी बात है बेटा। चलो थर्ड में देखो क्या कह रहा है, एटलीस्ट फेल इन मैथ्स फिजिक्स, एटलीस्ट फेल्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में टोटल कितने फेल है, एटलीस्ट फेल इन फिजिक्स कितना दे रखा है बेटा, 70%। 70% जो है वो किसमें फेल है, एटलीस्ट फेल्ड इन फिजिक्स 70% है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैक्सिमम पास कितने होंगे, मैक्सिमम पास इन फिजिक्स 30%। ऐसे लिख सकता हूं कि मैक्सिमम फिजिक्स में पास कितने होंगे, 30%। ये लिख सकता हूं क्या, अगर मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट फेल 70% है, कम से कम 70% फेल होंगे, तो मैक्सिमम पास भी 30% होंगे। ये स्टेप लिख सकता हूं क्या, यस और नो में बोलो, मैक्सिमम पास इन फिजिक्स। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, इसी तरह एटलीस्ट केमिस्ट्री में, एटलीस्ट फेल इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितने फेल हो रहे हैं, 72%। तो मैक्सिमम पास इन केमिस्ट्री कितना हो जाएगा, 28%। फिर एटलीस्ट 80% फेल इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में ज्यादा आ गया क्या, 80% है ना, तो इसका मतलब मैक्सिमम पास इन मैथ्स कितना हो जाएगा, 20%। इसी तरह एटलीस्ट फेल इन इंग्लिश कितना है, 85%। तो इसका मतलब मैक्सिमम पास इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, 15%। अब देखो फिजिक्स में मैक्सिमम इतने पास हो रहे हैं, केमिस्ट्री में मैक्सिमम इतने पास हो रहे हैं, मैथ्स में मैक्सिमम इतने पास हो रहे हैं, और इंग्लिश में मैक्सिमम इतने पास हो रहे हैं। तो मैक्सिमम पास इन ऑल 4 सब्जेक्ट कितने होंगे, इन सबको ऐड कर दूं भाई, मैक्सिमम पास चारों सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितने पास हो सकते हैं, इन सबको ऐड कर दे अपन तो कितना आएगा, देखो 30 93 आएगा कि नहीं आएगा, 93।
मैक्सिमम पास इन ऑल 4 सब्जेक्ट। अब अगर मैक्सिमम पास इन ऑल 4 सब्जेक्ट 93 है तो वापस सीधा से ऐसे लिख सकते हैं एटलीस्ट फेल इन ऑल 4 सब्जेक्ट कितना हो जाएगा 7%। अब वापस इधर से इधर भी तो लिख सकते हैं एटलीस्ट फेल इन ऑल 4 सब्जेक्ट। ऑल 4 सब्जेक्ट कितना हो जाएगा 7%। मैक्सिमम पास 93 है तो फेल कितना हो जाएगा 7%। हो गया बेटा। इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये तो लैंग्वेज से आने वाला था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। मैक्सिमम लिख दिया तो मैक्सिमम फॉर 93 आ गया तो कितना आ गया 7%। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये तो सीधा सा है बेटा, वेन डायग्राम से देख लो। ये तो स्टेटमेंट 1 क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स डैश इंटरसेक्शन बराबर फाइव है। तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है भाई। आप जानते हो कि एक्स यूनियन वाई, अगर ये एक्स वाई है ये एक्स है, तो एक्स यूनियन वाई डैश क्या चीज होगी, मुझे चाहिए एक्स यूनियन वाई डैश। तो एक्स यूनियन वाई डैश ये बाहर वाली क्वांटिटी होगी, एक्स यूनियन वाई डैश। एक्स यूनियन वाई डैश क्या होगी, बाहर वाली चीज। भाई एक्स यूनियन वाई अंदर होता है तो एक्स यूनियन वाई डैश क्या होगा, बाहर वाली चीज होगी। और एक क्या चाहिए, एक मुझे चाहिए बेटा एक्स, तो एक्स ये वाली चीज होगी। भाई ये वाई है और ये एक्स है, तो एक्स ये वाली चीज है। अब कोई मुझसे कहे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, मतलब इसमें कॉमन बताओ, तो इसमें इसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, फाइव आएगा इसमें कॉमन। इसमें क्या कॉमन आएगा, फाइव आएगा। क्या कॉमन आएगा इसमें, कुछ भी, फाइव आएगा। इसमें बाहर वाला है, इसमें अंदर वाला, फाइव आएगा। यस फाइव आएगा, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। ठीक है, और सेकंड वाला तो क्लियर है ही सही, सिमेट्रिक डिफरेंस m माइनस एन हो जाएगा, है। सेकंड वाला तो क्लियर है ही सही, स्टेटमेंट 1 तो ये हो ही गया। स्टेटमेंट 2 तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अपन जानते हैं ना कि भाई अगर ये y है ये x है, तो x यूनियन y ये वाली चीज क्या होती है, x इंटरसेक्शन y। और सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब यही तो होता है भाई। ये होता है आपका y माइनस एक्स, ये होता है आपका x माइनस वाई। तो x डेल्टा y, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, y माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये एक तरह से आपका x यूनियन y में से आपने क्या घटा दिया, x इंटरसेक्शन y तो हटा दिया, तो m माइनस एन ही तो आएगा, बिल्कुल m माइनस एन आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस आप बना बना के देख लीजिए छोटे छोटे वेन डायग्राम। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है।
हो गया? लिख लिया हो तो डन बोलो बेटा, आगे अपन पढ़ेंगे। आपको रिजल्ट लिखा दिए थे, आपने सबने याद कर लिए? सबने याद कर लिए? एक बार यस और नो में बताओ, आज हम उनका इस्तेमाल सीखेंगे, है ना? ठीक है। अच्छा, उसमें दो का प्रूफ भी बाकी था, वो कर लिया आप लोगों ने? दो का प्रूफ भी बाकी था। नहीं हुआ? चार का तो मैंने बता ही दिया था, पांच का तो यार, दो का थोड़ा तो वो भी नहीं हुआ। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे अपने को एक तो इसको करना था, है ना, लॉग ऑफ ए की पावर बीटा एम इक्वल टू 1/बीटा लॉग ए एम, है ना, इसको करना था। अब देखो मैं दो, एक तो इसको अपन बेसिक डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने बाकी सब प्रूफ किए। एक तो बेसिक डेफिनेशन से भी कर सकते थे। जैसे बेसिक डेफिनेशन से करना है तो कैसे कर लूं मैं? जैसे एक तरीका तो ऐसे समझो, दो तरीके समझाता हूँ। देखो, चीजों को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, हम किससे करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। मैं दो तरीके से समझाता हूँ। देखो, एक तरीका तो यह है कि जैसे मैं लेट कर लूं कि भाई मैंने लॉग ए एम को कितना ले लिया, एक्स, तो एम किसके बराबर आएगा, ए की पावर एक्स। एक तो मैं अपनी बेसिक डेफिनेशन से ही जाऊं, और क्या है, ये हो जाएगा, ए की पावर बीटा की पावर वाई हो जाएगा। अब देखो, इस एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एक्स लिख सकता हूँ, और इसको ए की पावर बीटा वाई लिख सकता हूँ। तो एक्स इक्वल्स टू बीटा वाई हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू बीटा वाई हो जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/बीटा। वाई किसको लेट किया था, इसको। एक्स किसको लेट किया, इसको। ये तो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन से बता दिया। यस और नो? बेसिक डेफिनेशन से बता दिया, क्लियर है ये सबका? अब देखो, एक मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। मैंने जो कल प्रॉपर्टी पढ़ाई, मैं उससे भी इसको कर सकता हूँ। देखो, मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी तो मैं इसको 1 में ले जाऊंगा तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। मैंने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 1 में ले जाते हैं तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं। ये लिख सकता हूँ, स्टेप 1 में ले गया तो नंबर बेस बेस नंबर बन गया। हाँ या ना, यस और नो बोलो सब जल्दी से। ये लिख सकता हूँ, कल एक रिजल्ट पढ़ा था, 1 में ले जाते हैं तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाता है। नहीं नहीं, प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, प्रूफ तो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ। अब देखो, ये
नंबर की पावर बीटा, ये भी अपन ने कल तीसरी प्रॉपर्टी में प्रूव किया था, तो ये बीटा आगे आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी में प्रूव किया था तो बीटा आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 से। प्रॉपर्टी नंबर 3 से बीटा आगे आ जाएगा। और अब इसको वापस ऊपर ले जाता हूँ, अब इसको वापस ऊपर ले जाता हूँ तो फिर इंटरचेंज हो जाएगा। वापस ऊपर ले गया, ऊपर नीचे का खेल है, खेला हो गया आजकल ममता बनर्जी का, ऊपर नीचे हो गया। अब आपने जिससे भी किया कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन से बता दिया, क्योंकि जो लॉग की डेफिनेशन आई वो एक्सपोनेंशियल से आई। हम लॉ ऑफ इंडेक्सेस जानते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, और अदरवाइज कुछ प्रॉपर्टी याद है तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी प्रॉपर्टी भी ला सकते हैं। तो मैंने इसीलिए आपको दोनों तरीके से समझा दिया, एक वो बेसिक तरीके से समझा दिया, एक प्रॉपर्टी से किया। अब जिसने जिससे भी किया हो मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। चीजें वही है जो अपन ने पढ़ी है ना, चीजें वही है जो अपन ने पढ़ी है, नहीं कुछ भी नहीं है बेटा। नहीं सच में जो लॉग है उसमें खेला हो गई है ना। लॉग में क्या है, प्रॉपर्टी लगती है, इधर से उधर, उधर से इधर, कब क्या होता है पता नहीं है। चलो अब ये लिख लिया हो तो डन बोलो, ये लिख लिया हो तो डन बोलो। एक और वाला था, एक और वाला था, उसको भी कर लेते हैं। और बता देता, सब चीजें छोटी छोटी सी है। एक इसका प्रूफ समझना था तुम्हें, इसका प्रूफ समझाना था मुझे, इसका समझा देता हूँ, है ना। जो भी नंबर था ये देख लेना तुम। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैंने लॉग बीसी को एक्स मान लिया, लॉग बीसी को कितना मान लिया, एक्स। तो अगर इसको एक्स लेट करोगे तुम तो सी किसके बराबर आ जाएगा, बी की पावर एक्स हो जाएगा। अच्छा अब इसको देखो, अगर ये लेट कर लिया तुमने तो यहाँ देखो, तो ए की पावर एक्स हो जाएगा, ये लॉग बीसी को कितना रख दिया, एक्स इक्वल टू सी, सी की जगह क्या लिख दिया, बी की पावर एक्स। ये लिख सकता हूँ इस स्टेप को, देखो मैंने इसको एक्स ले लिया तो सी बी की पावर एक्स हो गया।
इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x, और इस c की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, b की पावर x। अब देखो ये तो a की पावर x है, इसको समझना, ये x log ba हो गया। अब ये x यहाँ पावर में चला जाएगा, x यहाँ पावर में चला जाएगा, पावर से आगे आ जाता है ना, तो वापस पावर में भी जा सकता है। और अब देखो इस b log b को हटा सकता हूं मैं, बस ट्रू आ गया, हो गया प्रूफ। फिक्स प्रॉपर्टी से हटा दिया इसको, a की पावर log a n, तो n आता है ना, तो नहीं लिखा a की पावर में अगर log a n होगा तो वो n आ जाता है, ये b log भी गया a की पावर। हो गया। ठीक है, अब मैं सवाल समझाता हूँ। अब सवाल करेंगे तब प्रैक्टिस में आएगी, देखो प्रॉपर्टी जब हम सवाल करेंगे तो प्रॉपर्टी प्रैक्टिस में आएगी, ऐसे नहीं आएगी, है ना? अब देखो सवाल कराता हूँ, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अपन सवालों की तब क्लियर होगा, है ना, प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर होगा, बिना प्रैक्टिस करे क्लियर नहीं होगा। चलो एग्जाम्पल लिखो, जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, है ना, कुछ वैल्यू निकालनी है अपने को। जैसे पहले मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को समझाता हूँ आपको, प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को समझाता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, जैसे मान लीजिए मैंने 3 वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू निकालनी है आपको log 26 माइनस log 23, ये वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी। log 26 माइनस log 23। हम पहले अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 2, इसका यूज सिखा रहा हूँ आपको। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि log a mn होता है, तो उसको log a m प्लस log a n लिख सकते हैं, और इसी तरह log a m अपॉन n है, ये 1 और 2 थी, है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसकी वैल्यू आपके ऊपर कैसे निकालना है, 1 आ गई सबकी, वेरी गुड। अब देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको ऐसे लिख लूं, log 2, ये वाली प्रॉपर्टी लगी, इसको मैं 6/3 लिख दूं, 6/3 को log 2 2 हो जाएगा, log 2 2 कितना होता है ना,
कल अपन ने सीख लिया था बेस और नंबर सेम हो जाता है तो 1 हो जाता है, बेस और नंबर सेम होता है तो 1 हो जाता है। अब कोई कहे मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहता, मैं तो इसको ऐसे करना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ कि भाई ये 6 लिखा है, ये 3 लिखा है, और मैं इस 6 को 2 इंटू 3 लिखना चाहता हूँ, और फिर 2 इंटू 3 को 2 इंटू 3 को कितना लिखूंगा, log 2 2 प्लस log 2 3, इस वाली प्रॉपर्टी से ये कट गया और फिर बनाए। ठीक है भाई, ऐसे कर। प्रॉपर्टी 1 और 2 को समझा रहा हूँ, प्रॉपर्टी 1 और 2 को समझा रहा हूँ। लिख लिया हो तो डन बोलो। हो गया हो तो डन बोलो। चलो अगला लिखता हूँ। चलो इसकी वैल्यू निकाल के देखो, log 10 चलो निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, पहले आप करने की कोशिश करो, देखा आता है कि नहीं आता है। 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, 1 माइनस 1/3 2/3 होता है, ये 3/4 होगा, और ये कितना होगा 9/10 होगा। अब ये सारे प्लस में हैं तो सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। क्या बचेगा, अब कैंसिल हो जाएंगे ये। इसको कितना लिख सकते हैं, m/n -1 आ गया। हो गया, ये क्लियर है।
ये वाला आ गया ना सबको, log m अपॉन n लिख दिया, log m माइनस log n माइनस। अब चलो एक और लिखा है मैंने तुम्हारे लिए, इसको करूँ। log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री, अप टू log 10 89 डिग्री। log 10 1 तो log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, कल ही तो लिखवाई थी बेटा। log 1 की वैल्यू 0 लिखाई थी, बेस और नंबर सेम हो जाते हैं तो वैल्यू 1 होती है, सब कल लिखवाया था ना, आप याद ही नहीं करके आए। अब देखो एक बच्चा तो यही पूछ रहा है 0 -1, और बाकी बच्चों ने इसका आंसर ही निकाल दिया, बाकी बच्चों ने इसका आंसर निकाल दिया। सबको ऐसा बनना है बेटा, ताकि सबके आंसर फटाफट आ जाए। चलो अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, है ना, tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, tan 89 डिग्री आ जाएंगे। अब आपको पता है कि tan 45 को अपन cot 1 लिख सकते हैं, cot 44, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 90 माइनस tan 90 माइनस 44, आता होगा ये तो, cot 44। इसी तरह इसको कितना लिख सकते हैं, cot 1 लिख सकते हैं, ये तो नो, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा पढ़ रखा होगा ये। तो ये log 10 कितना हो गया, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, फिर tan 44 डिग्री, tan 45, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 45 को नहीं लिख रहे, 46 को लिख रहे, tan 45 तो 1 होता है ना, tan 45 डिग्री। अब इसको 1 अपॉन cot 40 tan 44 लिख सकते हैं, और इसको 1 अपॉन tan 1 लिख सकते हैं। तो ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये tan 45 ही बचेगा बस, और tan 45 कितना होता है 1, कितना है? आ गया सबका ये अपन ने कन्वर्ट कर दिया tan को cot में, और cot को फिर 1 अपॉन 10। ठीक, तो प्लस माइनस की प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। अभी पहले मैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के एग्जांपल सिखा रहा हूँ, फिर मिक्स भी दूंगा, है ना, फिर मिक्स भी दूंगा, है ना, फिर मिक्स भी देंगे। ये हो गया क्लियर, यस बोलो जल्दी से। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 की बात करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ क्या थी अपने पास, कि एक तो अपने पास ये थी कि अगर नंबर की पावर m की पावर अल्फा है तो वो मल्टीप्लाई में आगे आएगा, और अगर बेस की पावर में है बीटा तो वो 1 अपॉन में आगे आएगा। ये दो प्रॉपर्टी थी, ये दो प्रॉपर्टी थी, ये दो प्रॉपर्टी थी। अब समझिए, जैसे मैं चौथा सवाल लेता हूँ, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, log 48, इसकी वैल्यू निकालनी है।
log 4/8 की वैल्यू निकाल, इसको सिंप्लीफाई करना है। log 4/8 तो log 4/8 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे लिखूंगा समझो, इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब ये वाली पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये वाली पावर डिवाइड में आ जाएगी। चलो इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। 2√2 2√2 10 24, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। 2√2 10 24, ट्वेंटी बाई 3। ठीक है भाई, इसको कितना लिख सकते हैं? 2√2 मतलब 2 की पावर 3/2 होता है, और 10 24 कितना होता है 2 की पावर में? 2 की पावर 10, इसका 10 आगे, इसका 3/2, log 2 2 तो 1, 20/3। थोड़ा टफ कर दूं इस सवाल को, थोड़ा टफ कर दूं, थोड़ा टफ कर दूं इस सवाल को। तो log 3/2 log 4 log √3 81, ये आ गया तुम्हारे पास। थोड़ा सा टफ हो गया सवाल। log 3/2 log 4 log √3 81, थोड़ा सा टफ, प्रॉपर्टी यही यूज करेंगे, थोड़ा सा टफ बना देंगे। चलो ट्राई करो, देखो कुछ होता है क्या तुमसे। वेरी गुड। अब देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं? एक बच्चा तो लिखा है सर विजिबल नहीं है, और कम से कम 20 बच्चों ने आंसर निकाल के बता दिया 1। एक बच्चा ये लिखने में व्यस्त है सर विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, और 20 बच्चों ने यहाँ पे 1 आंसर दे दिया इसका। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कैसा बनना है ना। 20 बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिया है, और 20 से ज्यादा हो गए हैं, और एक बच्चा इसी बात पे लगा हुआ है सर विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है। वेरी गुड बेटा, विजिबल नहीं है तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। अब इसमें क्या है, पहले इसकी वैल्यू निकाल लूं मैं, log √3 81 की। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, 4 आगे 1/2 आगे log 3 8 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आ गया ये? तो इसका मतलब इसकी जगह 8 लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू तो अभी अपन ने निकाली, log 4/8, इसको 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 3 अभी निकाली अपन ने फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू। 3/2 3/2 हो गया, बना गया log 4/8 3/2 होगा ना। 2-3 बार प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा दिया। हो गया ये। अब फिर दो तरह के मैसेज आ रहे हैं। एक तो बच्चा लिख रहा है कि सर ये 3 की पावर 4 कैसे आया, और एक लिख रहा है कि सर थोड़ा और टफ सवाल दो। देखो टफ सवाल चाहिए वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आएगा ना, एक साथ हेवी क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहले हमें छोटा छोटा सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए तो ये भी टफ है ना। जैसे अब एक बच्चे को तो ये भी दिक्कत है कि 3 की पावर 4 81 कैसे आया, 3 × 3 × 3 × 3 उससे आया ना 81। 9 का स्क्वायर 3 की पावर 4 है ना। और धीरे धीरे टफ सवाल भी आएंगे, चिंता मत करो, लेकिन पहले सबको साथ लेके चलना है, तो थोड़े आसान आसान कराने पड़ते हैं ना। क्योंकि जो पहली बार लोग पढ़ रहा है ना, उसको थोड़ा सा ये भी टफ लग रहा होगा। जो पहली बार लोग पढ़ रहा है तो उसको तो ये भी टफ लग रहा होगा मेरे हिसाब से, यस और नो? जो पहली बार पढ़ रहा होगा, है ना। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, है ना? ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलो अब मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 की बात करता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6, अब 5 और 6 के लिए बात करता हूँ, एक आध सवाल उसका समझाता हूँ। जैसे 5 में तो हमने क्या पढ़ा था कि लॉग एन एम होता है, तो उसको अपन लॉग एम अपॉन लॉग एन लिख देते हैं, है ना। और एक हमने पढ़ा था कि ए की पावर लॉग ए बी होता है, तो वो बी हो जाता है। किसी भी फॉर्म में लिख लो, ये दो प्रॉपर्टी हो पड़ेगी, जिस भी फॉर्म में लिखो लिख लो, उसको दो करने के बाद। तो अब जैसे कितने सवाल हो गए अपने, 5 सवाल हो गए। चलो छठा सवाल करते हैं। छठा सवाल करते हैं। मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, लॉग 3 4, लॉग 4 5, लॉग 5 6, लॉग 6 7, लॉग 7 8 और लॉग 8 9 मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, है ना। लॉग 4 टू द बेस 3 इंटू लॉग 5 टू द बेस 4 इंटू लॉग 6 टू द बेस 5 इंटू लॉग 7 टू द बेस 6 इंटू लॉग 8 टू द बेस 7 लॉग 9 टू द बेस 8। वेरी गुड, आंसर भी आ गया 2। टू आंसर आ रहा है, सही आ रहा है। अब इसको क्या किया गया, इसको ऐसे किया गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 4 अपॉन log 3, प्रॉपर्टी लिखी हुई है सामने। इसको कितना लिख सकते हैं log 5 अपॉन log 4, इसको कितना लिख सकते हैं log 6 अपॉन log 5, इसको log 7 अपॉन log 6, log 8 अपॉन log 7 और log 9 अपॉन log 8। तो देखो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, log 4 log 5 log 6 log 7 log, तो ये तो कितना बचेगा log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 2। अब इस 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख दूं, तो आगे आ जाएगा log 3, आंसर 2 आ गया।
हो गया? लिख लिया हो तो डन बोलना बेटा। लिखो जल्दी से लिखो। हाँ देखो, अगर बेस नहीं दिया गया है ना तो जनरली अपन 10 मान के चलते हैं। इफ बेस इज नॉट गिवन देन इट इज 10। इफ बेस इज नॉट गिवन देन इट इज 10। 10 मतलब 1 और 10, 9 10 वाला काउंटिंग वाला 10 बेटा, है ना? 1 10 10 वाला। चलो और एक करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 81 की होल पावर 1 अपॉन लॉग 5 3, मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है किसका है। आराम से सोल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। दीप्ति का आंसर सही है, रवि का आंसर सही है, विनय का आंसर सही है। जिनका सही आ रहा है उनका नाम मैं लेता जा रहा हूँ। राघवेंद्र सिंह का आंसर सही है, आर्यन का आंसर सही है, श्रेयंश का आंसर सही है, अभिनव का सही है, निशब का सही है, आलोक का सही है। देखो क्या लिख सकते हैं, इसको तो मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो log 3 5 हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 4 log 3 5। अब ये 4 यहाँ पावर में जा सकता है बेटा, तो ये 4 पावर का आगे आता है तो पीछे भी जा सकता है, भाई आ सकता है तो जा भी सकता है। अब ये 3 log 3 गायब हो जाएगा, 5 की पावर 4 बचेगा, 625। ये उससे चला गया ना, ए की पावर log n, ए की पावर log an, तो कितना बचेगा n, कितना बचेगा। 3 की पावर 4, ये तो 1 अपॉन में ले गए तो ये हो गया। 89 को 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ये आई गया। अब ये 4 को यहाँ से आगे भी तो लाता मैं भाई, ये अपन ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या? तो अगर अल्फा लॉग ए एम है तो उसको ए एम की पावर अल्फा भी तो लिख सकता हूँ। तो इससे ये अल्फा है तो इसको एम की पावर अल्फा नहीं लिखेंगे, इससे ये है तो इससे ये भी तो आएगा भाई, तो यहाँ वापस भी तो जाएगा। ठीक है चलो, अब मैं एक सवाल लिखता हूँ जिसमें मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, तुम्हें सोल्व करना है ना। मिक्स है, अब कोई सी भी प्रॉपर्टी लग सकती है, मिक्स है कुछ भी लग सकता है, तुम्हें सोल्व करके बताना है। इसकी वैल्यू निकालो, log 8 17 अपॉन log 9 23 माइनस log 2 रूट 2
17 अपॉन log 3 23। चलो करो, वैल्यू बताओ। लॉग बेस में एक नंबर की जगह 17, लॉग 9 बेस में 9 23, बेस में 3 23, 2√2 70। चलो बताओ इसकी वैल्यू बताओ। क्या ये वैल्यू देखो, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये इनका सबका नंबर बेस सेम करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे ये 8 है, तो इस 8 को कितना लिखोगे आप? 8 को कितना लिखोगे? 2 की पावर 3 लिखोगे। तो मैं इस स्टेप को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 9 को कितना लिखूंगा? 3 की पावर 2 लिखूंगा। 2√2 को कितना लिखूंगा? 2 की पावर 3/2 लिखूंगा। सबके बेस को सही कर लिया मैंने। अब इसमें से देखो 3 आगे आ जाएगा, 1/3 आएगा, log 2 17 होगा। इसमें से 1/2 आ जाएगा, log 3 23 होगा, माइनस इसमें से 1/3/2 आ जाएगा, log 2 17 होगा, और ये तो log 3 23 है। बस अब देखो क्या हो गया, ये 2/3 हो गया, log 2 17 अपॉन log 3 23 कैंसिल हो जाएगा ना। और ये भी कितना हो गया? 2/3 log 2 17 अपॉन log 3 23। अरे ये तो सेम हो गया, 0 हो गया, दोनों टर्म सेम हो गई। थोड़ा थोड़ा सा बेस सिंप्लीफाई कर लिया और दोनों टर्म क्या हो गई? सेम हो गई। थोड़ा थोड़ा सा बेस सिंप्लीफाई कर लिया और दोनों टर्म क्या हो गई? सेम हो गई।
हो गई, बेस सिंप्लीफाई करते दोनों टर्म सेम होगी। चलो अगला लिखता हूं मैं, log 2 75/16 माइनस 2 log 2 5/9। log 2 32/243। चलो इसकी वैल्यू निकालो। बेस में 2 है, 75/16 माइनस 2 लॉग बेस में 2 5/9 log 2 32/243 निकालो। वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर दे दिया भाई। किसने दिया इतनी जल्दी आंसर? किसने दिया? मैसेज करना, मैं डिलीट हो गया मैसेज। मैं देखता हूँ किसने दिया आंसर। नाम ही पता नहीं, समझ नाम ही क्या लिखो करना लगा। नाम तो सही से लिखो बेटा अपना। अभी रवि का सही आंसर है, दीप्ति का सही आंसर है, ग्रेस का सही आंसर है, उत्कर्ष का सही आंसर है। देखो जिसको पहले से थोड़ा बहुत आता है उसका जल्दी आएगा, और जिसको जो पहली बार ये सब कर रहा है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर हाँ वो परेशान ना हो, जितना एडवांस में लॉक की जरूरत है, जयश नाम है, तो जितना लॉक में के लिए जरूरत है ना वो उसको आ जाएगा। वो रिलैक्स रहे, ऐसे ना सोचे। जितनी उसको प्रैक्टिस की जरूरत है वो हो जाएगी, हम करवा देंगे धीरे धीरे करके। कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो पैनिक ना ले, हम उसको इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे साल भर में कि उसको आने लग जाएगी चीजें। एकदम से नहीं आएगी उसको, क्योंकि अगर वो पहली बार कर रहा है तो एकदम से नहीं आ पाएगी। आंसर बना गया इसका। 9 10th जो भी हो वो नंबर डाल लो बेटा, 9 है तो 9 कर लो। चलो अब देखो क्या कैसे कर सकते हैं इसको वो समझो। सबसे पहले तो एक काम में जो कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे पावर में ले जाता हूँ, इस 2 को यहाँ पे पावर में ले जाता हूँ। तो अब देखो ये दोनों लॉग प्लस में है, तो ये हो गया 75/16 इंटू 32/243 माइनस ये log 2 हो गया 25/81 हो गया। अब ये चूंकि माइनस में है इसको यहाँ पावर में ले गया बेटा, है ना, ये log m/n हो जाएगा 75/16 इंटू 32/243 अपॉन 25/81। अब सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है। सब मेरे ख्याल से कैंसिलेशन में चले जाएंगे, 22 3 81 243, तो 2 ही बच जाएगा। log 2 to 1 होता है, सिंप्लीफाई होके 2 बन रहा है, सिंप्लीफाई होके कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक, चलो अब मैं होमवर्क में बता देता हूँ क्या करके आना है। होमवर्क में देखो, डीपीपी अपन ने कहाँ तक की कर ली, आज एक डीपीपी लेंगे। डीपीपी कहाँ तक की कर ली, डीपीपी कहाँ तक कर ली बेटा, डीपीपी 4 तक कर ली अपन ने। ठीक है, तो डीपीपी नंबर 5 ले लो, और शीट में आप ले लो एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन है D5 D6 और एक E1, 3 सवाल ले लो, D5 D6 और E1, और एक डीपीपी नंबर 5। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट D5 D6 और E1।
इन सबको सिंप्लीफाई करके देख लिया, 2 आ रहा है, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करके देख लिया। लॉग m माइनस n है तो लॉग m अपॉन लॉग n लिख लिया, और आप सिंप्लीफाई करके देख लिया 2, है ना। तो ये करना है D5 D6 और E1 और एक DPP नंबर 5 करनी है ना। चलो हाँ, अब मैं वही 10-5 मिनट कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ, बाकी लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, है ना। तो हैंड रेज करो, मैं 1 बाय 1 बात करता हूँ, बाकी लोग जा सकते हैं। कल मिलेंगे बेटा। हाँ, जो पहली बार कर रहा है उसको तो प्रॉपर्टी लगाने में टाइम लगेगा ही लगेगा। व्हाट्सएप ग्रुप आज उम्मीद है नया बन जाएगा, और जैसे ही नया बन जाएगा मैं सबको ऐड कर लूंगा, है ना, परेशान मत होइए, ठीक है। तो अब मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ, इसकी तो फोटो खींच लो ना बेटा इसको। HW में DPP 5 है, DPP 5 ही है ना। चलो चलो भाई, अब मैं 1 बाय 1। चलो भाई, सचिन जी बोल रहे हैं सबसे पहले, बोलो सचिन। सचिन बोलो। सचिन बोलो ना भाई, आवाज तो आ नहीं दी तुम्हारी सचिन। अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। चलो सचिन की नहीं आ रही, तो आयंश बोलो बेटा। सर, जो आपने ये जो लास्ट क्वेश्चन के पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, लॉग ऑफ 8 पावर 17 वाला जो क्वेश्चन था, लॉग ऑफ हाँ 8 17 वाला, सर उसमें जो आखिरी वाला स्टेप था, जब हम लोग ने 1/3 लॉग 2 17 जब बेस कॉमन कर लिया, ठीक है, उसके बाद सर मतलब उसके बाद स्टेप क्या था सर, समझ में नहीं आया था जो आपने वो सॉल्व कर दिया था। बेटा दोनों चीजें बराबर होगी ना, वो भाई 3/2, और दोनों चीजों को देखो, दोनों सेम हो गए तो टर्म कैंसिल आउट हो गई। अच्छा, बस तो कैंसिल हो गई ना, वो कैंसिल होगी, दोनों सेम दिख रही है, उसको देखोगे तो सेम दिखेगी, ओके सर। है ना। हाँ चलो श्लोक बोलो, क्या कह रहे हो श्लोक। सर हाँ सर ये लॉग हमने क्लास 10th में तो नहीं पढ़ा था, तो कैसे आगे बच्चों को? हाँ हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैं तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। सर मैं तो प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे? प्रीलैब को एक बुक आती है शायद, कोई सी भी बुक से कर लो जिसमें आपको लॉग के छोटे छोटे सवाल मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं थैंक यू है ना। सर। तो कहीं से भी कर सकते हो, और नहीं भी करो तो जितने सवाल हम लोग कराएंगे ना, एक बार उन्हीं को घर जाके दोबारा कर लो, ओके, है ना। थैंक यू। तो भी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। जितना लॉग अपने को एडवांस में चाहिए ना, उतना लॉग तो हम पढ़ाएंगे, उससे वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। सफिशिएंट भी मैं कम कहूँ, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर थैंक नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें, है ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पहली बार लोग पढ़ रहे हैं
उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। हाँ थैंक यू सर। चलो अगला बोलो भाई, प्रत्युष अग्रवाल। सर कल आपने जो ये प्रूफ कराया था वो log nm इक्वल्स टू log m अपॉन log n वाला, हाँ इसमें आपने अपने आप ही ये बेस जैसे log m मतलब m मान लिया था आपने बेस, तो दोनों का हाँ आपने m और n log m और log n दोनों का आपने बेस अपने आप ही m मान लिया था, तो हम ऐसे मान हाँ सकते हैं। हाँ, दोनों जगह मैं यही तो कह रहा हूँ, दोनों जगह बेस अपन अपनी वो मैंने इसीलिए सिखाया था दो तरीके से, कि दोनों जगह बेस आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो, है ना। जैसे हमें रिक्वायरमेंट थी तो हमने दोनों जगह एन भी लिख दिया, हम चाहेंगे तो एन भी लिख देंगे, ऐसे लिख सर सकते लेकिन हैं। फिर अगर जैसे n लिखेंगे तो ऊपर फिर log nm रह जाएगा और नीचे हाँ फिर सिर्फ log वन और nn रह जाएगा तो वन हो जाएगा। हाँ, तो वही चीज होगी ना जो सामने लिखी हुई है, क्या दिक्कत है। तो मतलब कुछ ऐसे हम मान गलत, सकते हैं कि दोनों हाँ m m। हाँ हाँ, तो गलत थोड़ी ना बना, वो सही चीज ही तो आई ना, कोई फॉल्स स्टेटमेंट थोड़ी ना आ गया। ओके थैंक यू। चलो नेक्स्ट बोलो भाई, अनिल झा। सर हाँ आपने अभी एक क्वेश्चन करवाया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x+16, उसको लिखवाया था x इक्वल टू प्लस माइनस √4 हाँ प्लस, हाँ हाँ वो हाँ, वाला समझा दो एक बार सर। तो उसमें तो अपन ने उसके रूट निकाल लिए सीधा चारे से दोनों, तो रूट सीधा निकाल, हाँ रूट निकालते हैं ना अपन, क्वाड्रेटिक के रूट तो पड़े होंगे यार। हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ हाँ हाँ, तो बस वो रूट निकाल लिए दो, तो जैसे रूट तो आ गए दोनों तो रूट हो गए ना, एक्स माइनस जैसे रूट होते हैं क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा, तो अपन उसको एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख देते हैं ना फैक्टर की फॉर्म में। यस सर। हाँ तो वो लिख दिया उसको, ओके सर, थैंक यू सर। है ना? ठीक है, अंशु बोलो भाई। हेलो सर। हाँ log 18/log 23 जो अंशु वीडियो तुम्हारी आवाज कट के आ रही है, कुछ आसपास और चालू कर रखा है क्या, नहीं सर, पंखा उनका चल रहा है क्या तेज, कूलर वूलर, नहीं सर कूलर नहीं है। तो आवाज कहीं क्या आ रही है, भर 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 भर। हाँ आवाज ही नहीं आ रही, भर भर ज्यादा आ रही है तुम्हारी आवाज आ रही है। सर एक मिनट, अब आ रही है। हाँ, अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है, दूर 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 की आवाज आ रही है। किस पे क्लास अटेंड करते हो? सर मोबाइल पे। अच्छा, तो आवाज पता नहीं कहीं क्या रही है। सर बोलो, चलो मैं कोशिश करता हूँ सुनने की, क्या कह रहे हो। सर तो जो सेकंड क्वेश्चन था सर उसमें ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, किसमें? सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर तो वो ऊपर नीचे क्यों ला रहे हो, कैसे भी कर लो, करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आप किसी और प्रॉपर्टी से भी ला सकते हो। मैंने तो बस उसके बेस को सबको सही करके और फिर उसको कैंसिलेशन में डाल दिया। यस सर। वो तो आप कोई और प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो लगा लो, कोई मना थोड़ी ना है। अपन ने सर किए और ना एक दो सवाल दो अलग अलग प्रॉपर्टी से, मैंने प्रूफ ही आपको दो दो तीन तीन तरीके से करके बताया है। क्वेश्चन के लिए काम चलो विवेक बोलो भाई। सर वो हाँ लॉगरिथम के लिए मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है कभी भी, तो उसके लिए हाँ कोई बुक सजेस्ट कर दो। बेटा, किसी बुक की जरूरत नहीं है वैसे तो, आपके पास बोर्ड वगैरह की कोई बुक हो जिसमें थोड़े बहुत बेसिक प्रॉपर्टी के सवाल हो तो वो कर सकते हो आप, है ना। ओके सर। और वैसे तो क्या है कि जैसे जो सवाल हमने सब कराया ना, उन्हीं सवालों को एक बार घर जाके दोबारा करो, ओके सर, है ना। थैंक यू। और आप कहीं से भी कोई भी किसी भी बुक से लॉग के छोटे छोटे सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। कोई बहुत ज्यादा नहीं, और नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने लॉग की जरूरत है ना उतना धीरे धीरे यहाँ पढ़ के सीख जाओगे, ओके सर, थैंक यू। है ना। हाँ आर डी शर्मा वगैरह किसी में भी लॉग के सवाल हो तो वहां से कर सकते हो, है ना। चलो कुमार नागराज बोलो भाई। वाला में था सर, हाँ उसमें सर जैसे पॉजिटिव आता था तो उसको रिमूव कर देते थे ना सर, हाँ, तो ऐसा क्यों करते थे सर? पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ता ना।
अभी मैं 5 से इस- मल्टीप्लाई करूंगा, 5 10 है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन -5 यस से सर, मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। यस सर, इसीलिए सर। हाँ, और उस तरफ 0 लिखा है, तो अगर आप उधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उधर तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, एक तरफ 0 बनाते हैं ना अपन, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यस सर। और सर बोले वो लॉग वाला में सर जैसे बेस सेम रहेगा तो कॉमन ले सकते हैं सर? कैसे कॉमन? जैसे सर मल्टीप्लाई में रहेगा और दोनों का बेस सेम रहा। हाँ, नहीं, कॉमन तो प्रॉपर्टी तो बस वही है जो मैंने लिखी है, बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तुम अपनी तरफ से मत बनाओ कुछ भी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो बेटा। चलो फिर क्लोज करता हूँ मैं मीटिंग। पापा ने पाई कर ली क्या? हाँ बेटा, कर लो।